सबको दूर करना ये हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। हर चीज़ को जो भी बनती है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में जो भी काम होते हैं, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और संग में डेटा एनालिसिस होता है, पीछे डेटा होता है। ये देखते जरूर है कि भाई ये निर्णय हो गया, लेकिन वो निर्णय ऐसा नहीं कि वो निर्णय किसी एक व्यक्ति ने ले लिया या डिस्क्रिप्शन से किसी ने निर्णय ले लिया। वो सारे जो निर्णय होते हैं, इन सारे निर्णय के पीछे कहीं ना कहीं कोई स्टडी होती है, कहीं ना कहीं कुछ आंकड़े होते हैं जिन आंकड़ों के आधार पर ये निर्णय लिए जाते हैं। अगर हम लोग सागर शहर की बात करें तो सागर शहर में यदि आप लोग सागर से बाहर के से जाके हम लोग देखें तो सागर शहर की सबसे बड़ा जो बोलेंगे जो लोग जिस वजह से सागर को बोलते हैं सागर के बारे में, वो एक बड़ा कारण ट्रैफिक। मां शारदा एंटरप्राइजेस लेके आया है फर्नीचर एल शेप महाराजा सोफा, डबल बेड, सिंगल बेड, पलंग, अलमारी, ड्रेसिंग मात्र 26,000 में फर्नीचर का संपूर्ण सेट, है ना। या आप सब लोगों ने देखा होगा कि सागर से जब भी कोई निकलता था, भगवान नगर रोड से निकलता था या किसी अन्य रोड से निकलता है, सब लोगों के मन में ये सवाल आता है कि सागर में ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जो कि धीमे धीमे हम लोग सब लोग आप लोग सब लोग मिलकर के हमको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी में एक अच्छी बात हुई कि हम लोगों को स्मार्ट सिटी के रूप में एक मिल गया कैटलिस्ट। तो मतलब जो काम हम लोगों ने पिछले 3 वर्षों में 4 वर्षों में करे हैं, वो काम हो सकता है अगले 10 वर्षों तक नहीं हो पाते हैं, 15 वर्षों में उन कामों को करने में लग जाते हैं। तो ये एक बेसिक चीज है जिसके आधार बाकी सारी चीजें करी गई है। बात हम लोग करते हैं बस स्टैंड। बस स्टैंड आप सभी को ध्यान में है कि बस स्टैंड काफी लंबे समय से बस स्टैंड निर्माण चल रहा है, कई सारे डिस्कशन हुए उसमें, फिर कई सारी चीजें। एक बस में एक सिंपल से आंकड़े आप लोगों को सबसे पहले प्रस्तुत करना चाहूंगा कि बस स्टैंड 1990 में जब बस स्टैंड शायद ये बना था, जो अपना वर्तमान बस स्टैंड है, सर डॉक्टर हरी सिंह गौर जी के नाम से बस स्टैंड का नाम है, और हम लोग प्रयास करेंगे कि आगे हमारे दोनों बस स्टैंड भी उन्हीं के नाम पर रहें। ये हमारी पहली बात है जो नए बस स्टैंड बने हैं, क्योंकि डॉक्टर सर हरी सिंह गौर सागर के लिए परमादरणीय है। तो पहली चीज जो मैं एक आंकड़े आपको बताना चाहूंगा कि 1990 में जो हमारी जनसंख्या थी शहर की, वो थी 15 लाख। ठीक है, आज हमारी जनसंख्या कितनी हो गई? जिले की लगभग 30 लाख। ठीक है, शहर की जनसंख्या में यदि हम लोग देखेंगे तो शहर की जनसंख्या वर्तमान में क्या जनसंख्या बिल्कुल एग्जैक्ट जनसंख्या है 3-3.5 लाख के आसपास। तो उस समय इसकी जस्ट आधी मान लें हम लोग, बल्कि और उससे भी कम रही होगी, क्योंकि शहर का विकास, शहर की पॉपुलेशन का विकास ग्रामीण पॉपुलेशन विकास से ज्यादा रहता है। लगभग हमारे जो निर्वाचन आंकड़े उसके अनुसार 3.5 लाख कुछ थी, 5-6 लाख। उससे पहले हम लोग मानेंगे तो उस समय रही होगी जनसंख्या हमारी शहर की लगभग 1.25 लाख, जब 1990 की जब ये बस स्टैंड बनाया गया। उसके साथ ही जो हम लोगों की बसें थी, जो बसें हैंडल करनी थी, उस समय हमारे जिले की रजिस्टर्ड बस की संख्या थी 195 हमारी बसों की जिले की संख्या थी। आज हमारे जिले में बसों की संख्या जो हम हैंडल करनी है जिले में रजिस्टर्ड हुआ 549। इसका आप मान के चलिए कि लगभग इतनी ही बसें और बाहर की जिलों की आती है जो कि हमको हैंडल करनी है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, हम लोग बात करें ओवरऑल व्हीकल्स की ऑन रोड, इसमें बस भी शामिल है। हाँ, जैसे बस भी शामिल है, इसमें अन्य 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, अन्य वाहन भी शामिल हैं। यदि हम लोग मान के चले तो आरटीओ रजिस्ट्रेशन में आगे लेके मैं बैठा हूँ, हम लोगों के यहाँ पर उस समय होते थे 64,000 वाहन सभी पूरे जिले की बात कर रहे हैं। 64,992 पूरे जिले में भी 15 रजिस्ट्रेशन है। और अभी हमारे जिले में वाहनों की संख्या है 4,44,000 आज तो रजिस्टर्ड है, और ये तेजी से बढ़ गई है। तो आप ये समझें कि इस परिवेश में जब चीजें इतनी तेजी से बढ़ी हैं तो वाहनों की मतलब बस स्टैंड को परिवर्तित करने की या बस स्टैंड को शहर से बाहर ले जाने की आवश्यकता है कि नहीं। एक पहला पॉइंट हमको, मैं बस क्यों पे जा रहा हूँ, ये बिल्कुल आई है कि ये आवश्यकता थी, क्योंकि आवश्यकता जनरेट हो रही है और ये आंकड़े अपने आप बता रहे हैं कि आवश्यकता है। ठीक है, ये पहली चीज है। दूसरी बात, एक बार थोड़ा रुक जाइएगा आप सर, दूसरी बात, जब पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ी है, सारी चीजें बढ़ी हैं, स्कूलों की संख्या बढ़ी है, स्कूल बसों की संख्या बढ़ी है, ठीक है, तो रोड कॉम्प्लिकेटेड, सड़कों पर कॉम्प्लिकेशन तेजी से बढ़ा है। ठीक है, जो भी योजना नगर विकास में बनाई जाती है तो अगले 20 से 25 वर्षों के ध्यान में बनाई जाती है। अगले 20 से 25 वर्षों के ध्यान में बनाई जाती है। तो 90 के हिसाब से यदि हम लोग देखा जाए तो हम लोग ऑलरेडी कितने साल पार कर चुके हैं? 34 साल, 34 ईयर्स जब हम लोग पास हो चुके हैं। मतलब ये है कि ऑलरेडी हम लोगों का बस स्टैंड वो सस्टेनेबल नहीं है। कारण है, ये समझ में आता है सभी को देखने से,
कि 550 बसों का ये इतना बोझ अगर हम लोग डालते हैं बस के ऊपर, तो शहर का कहीं ना कहीं हमें बस स्टैंड हमारा इशू नहीं है, इशू हमारा शहर की सड़कें हैं। बस स्टैंड ये बस स्टैंड में ये ऐसा नहीं था कि इस बस स्टैंड में हैंडल नहीं कर सकते, वो चीजें होती थी, लेकिन जो उसकी धमनियां हैं, मतलब जो रोड्स हैं, उन रोड के ऊपर ट्रैफिक का प्रेशर कितना ज्यादा है ये हम लोगों को सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये चीज इस कारण से बस स्टैंड को बदलने का निर्णय किया गया था, मतलब किया गया है नहीं, ये पिछले 4-5 साल पहले जब स्मार्ट सिटी आई और तब से ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सागर को लिया गया, तब ये निर्णय किया गया। उसके बाद जो शुरुआत होती है वो मैं एक क्रोनोलॉजी है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। ये 26/6/2020 को एक शहर स्तरीय परामर्श समिति की बैठक हुई, एडवाइजरी समिति की बैठक थी। उसमें सभी जो माननीय सदस्यगण थे, जो जनप्रतिनिधिगण थे, वो सारे के सारे उसमें उपस्थित थे, जो अपेक्षित थे सभी लोग उसमें थे। और उन सबके द्वारा ये उसमें पहली चर्चा हुई कि बस स्टैंड को शहर के बाहर ले जाना है। उसके बाद अन्य बैठकें हुई और उसमें जब उसके साथ प्लान किया गया, आपने क्या बोलते हैं उसको, पीएससीपी के जो विकास योजना है उसका अनुसार बनाया गया। उसमें कुछ जगह चलिए थी, यहाँ पर बस स्टैंड बनाए जा सकते हैं, पीएसपी जो होती है उन बस स्टैंड बनाए जा सकते हैं। तो उन बस स्टैंडों को लेकर के उसी समय निर्णय हुआ कि एक बस स्टैंड आपका बनाया जाएगा आरटीओ के पास, जो खाली जमीन है जो पीएचई के पास थी, उस जमीन को वापस लेकर के उसको बनाया जाएगा। दूसरा जो है वो बनाया जाएगा भोपाल रोड के आसपास, कहीं बीच में झांसी रोड के आसपास भी थी, लेकिन झांसी रोड में चूंकि कैंट के द्वारा शायद भूमि नहीं उपलब्ध करवाई गई किसी भी नियम के कारण से, तो फिर वो दूसरी जगह देख करके भोपाल रोड पर दूसरी जमीन देखी गई जिसपे कि बनाया जाएगा भोपाल रोड से। तो ये हमारी 9/6/2021 की जो नवी शहर जो एडवाइजरी कमेटी है उसमें ये निर्णय फाइनल हुआ कि 2 बस स्टैंड बनाए जाने हैं। एक बस स्टैंड भोपाल रोड बनेगा, एक बस स्टैंड हमारा ये इस स्थान पर आरटीओ वाले बस के स्थान पर बनेगा। अब जो संचालकों को समस्या आ रही है कि सबसे पहली चीज ये है कि बस का जो काम होता है, बस का काम होता है कि शहर के बाहर बस स्टॉप से बसों को यात्रियों को बाहर ले जाना, वहां तक जो छोड़ना काम है, जो बस स्टॉप तक ले जाने का काम किसका है, हमारे जो या तो सिटी बस होगी शहर में उनका काम होगा, या फिर हमारे जो छोटे वाहन है, ऑटो हो गया, अभी जो रिक्शे हो गए, सोलर रिक्शा, जो हमारा बैटरी वाला रिक्शा, ई रिक्शा जो आए हैं उनका काम है। तो ये उनका डायरेक्ट काम उनका ये है कि वो शहर से ले जा करके शहर के लोगों को वहां तक छोड़ें और वो शहर से फिर जो बस स्टॉप पे जा करके बसें उनको आगे अपने गंतव्य स्थान तक भेजें। ये एक व्यवस्था जो होनी चाहिए आइडियल वो व्यवस्था है। अब इसमें जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें उपचार आप देखे होंगे। कोशिश इसमें पूरी में यही की गई कि बसें जो बाहर से आ रही हैं कम से कम दूरी तय करते हुए बस स्टॉप तक आए और बस स्टॉप से हर बस का स्टॉप दोनों बस स्टॉप पर होना चाहिए। जो बसें छतरपुर जबलपुर से आ रही हैं उन बसों को सभी को पहले आरटीओ बस स्टैंड आएगी, आरटीओ बस स्टैंड के बाद वो अपना रूट फॉलो करते हुए ये जो अपना राजघाट रोड है, राजघाट रोड से तिलीतरा से धर्मश्री होते हुए और धर्मश्री के बाद वो मोतीनगर में जो बस स्टैंड बना हुआ है उस बस स्टैंड पे जाकर के 5 मिनट रुकेंगी। इसलिए व्यवस्था ये भी की गई थी कि बसों का जो संचालन का जो किराया लगता है, बसों का 50 रुपए का किराया होता है, प्रत्येक बस में दिया जाता है, वो एक ही बस स्टैंड पर लगेगा। मतलब दोनों बस स्टैंड को इंटीग्रेटेड बनाया गया, एक बस स्टैंड दूसरे बस स्टैंड से जुड़ा हुआ है। एक चीज सेम आपका उल्टे रूट में भी यही चीज है कि जब वो आता है तो जब उधर से भोपाल से आएगा तो उसको कहीं भी जाना होगा वाया वो एक बार कुछ लोग बस स्टॉप पर ड्रॉप करते हैं, दूसरा होना चाहिए कि दूसरा ड्रॉप करेंगे वो कहाँ पर आरटीओ बस स्टैंड पर जो बसें खड़ी होंगी, जो बस स्टेशन होंगी यहाँ पर वो स्टेशन हो जाएंगी, जो बसें आगे जानी वो आगे रुक करके चली जाएंगी। और दोनों ही केसेस में बसें दोनों आएंगी, दोनों बसों को दोनों बस स्टॉप पर रुकते हुए जाना है और वो भी एक ही किराए के अंदर, बसों से राशि नहीं दी जा रही है। तो ये व्यवस्था बनाई गई है। एक समस्या जो लोगों द्वारा बताई गई झांसी रोड वाली व्यवस्था, झांसी रोड में थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन उसके लिए एक रास्ता दिया गया था जो कि बाहर से अभी उसमें चूंकि बाईपास पर ब्रिज का निर्माण चल रहा है इसमें थोड़ी समस्याएं हैं, ठीक है, अदरवाइज वो रूट भी बिल्कुल स्मूथ रोड है और सीधा वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये रूट डिसाइड किए गए। कोशिश इसमें ये भी की गई कि भाई जब भी ऐसा लगा तो बस ऑपरेटर से चर्चा करके कि बस की रूट्स में यदि कोई परिवर्तन की आवश्यकता है तो वो किया जाएगा। मतलब ऑर्गेनिक सिस्टम है कि हमें लगेगा कि भाई हम लोगों ने सिस्टम बनाया और सिस्टम में कुछ कमियां हैं या रिलेट बहुत नहीं रहना है, तो इसकी एक व्यवस्था ये मौलिक रूप से की गई कि सिविल लाइन से आते हुए ये बसें निकल जाएंगी। लेकिन फिर आप सभी लोगों ने स्थिति देखी, सिविल लाइन्स में हमेशा 50 से 100 लोग किसी भी समय बैठे रहते थे। ये परिस्थिति निर्मित हुई। बस
सिविल लाइन्स के लोगों की काफी शिकायतें हैं, कई सारे हमारे मीडिया के साथियों ने भी, आप लोगों ने भी कई बार ये चीज नोटिस करी, कई बार आप लोग संज्ञान में भी लाए आप लोग, और कई बार आप लोगों ने इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी इस खबर को उठाया। मैं बिल्कुल महत्वपूर्ण मुद्दा था, उठाने वाला मुद्दा था, वो उठाना चाहिए। तो आप लोगों के फीडबैक के आधार पर, लोगों की शिकायतों के आधार पर, ठीक है, और ये देखते हुए कि अब नया जो पॉइंट आने वाला है वो है कि भाई स्कूल के भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी वो जब संख्या अभी अगर 50 संख्या थी, 100 संख्या तो 200 हो जानी है। जब 200 संख्या हो जानी है तो उसके बाद फिर आप समझिए कि सिविल लाइन चौराहे पर या तिरी चौराहे पर या आपका तहसीली पर क्या स्थितियां बनेगी, ये हम लोग अब समझ सकते हैं, ठीक है ना। जब ये बढ़ेगा तो उसको देखते हुए निर्णय लिया है कि भाई जो हमारा ओरिजिनल रूट था उस रूट पर हम लोग वापस जाए, ठीक है। ये चीजें हमारा एक प्योर प्रशासनिक व्यू है जो हम आपको बता रहे हैं। दूसरा चीज जो लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है वो एक चीज और आपको क्लियर कर देता हूँ। एक चीज ये किया जा रहा है कि उस जगह पर जो बस स्टैंड बना है सिटी बस का स्टैंड बन रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस जगह पर 3 बस स्टैंड बनने थे। ये मां शारदा एंटरप्राइजेस लेके आया है आपके लिए आकर्षक फर्नीचर, एल शेप महाराजा सोफा, डबल बेड, सिंगल बेड, पलंग, अलमारी, ड्रेसिंग एवं सभी प्रकार के आकर्षक फर्नीचर। साथ ही पाएं मात्र 26,000 में आकर्षक फर्नीचर का संपूर्ण सेट। हमारा पता है मां शारदा एंटरप्राइजेज, सत्यनारायण मंदिर की घटिया के सामने, पुराना स्टेट बैंक हॉल, बड़ा बाजार, सागर। हमारा मोबाइल नंबर है 7000624396 9691987669।